हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी यूट्यूब फाउंडेशन चैनल फॉर द क्लासेस 9th एंड 10th। मेरा नाम अमित कुमार है और सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम क्या है, अनअकैडमी। ओके, तो छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगा। नाम आप मेरा जानते हो, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैंने अपनी बीटेक 2013 में कंप्लीट की। तब से लेकर अब तक मैं आप जैसे बच्चों की ही सेवा में लगा रहा और वेरियस बच्चों को मैंने केमिस्ट्री पढ़ाया है, जिनके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हुए हैं। रिजल्ट्स आपके भी बहुत अच्छे होंगे। बस आपको क्या करना है, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, मैक्सिमम शेयर करना है। हम और हमारी लेट्स क्रैक 9 एंड 10 की टीम डिफरेंट टॉपिक, डिफरेंट सब्जेक्ट पर आपके लिए न्यू लेक्चर्स लाते रहेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड नहीं किया है तो अपने मोबाइल में जाओ, प्ले स्टोर में जाओ, सर्च कर लो टेलीग्राम चैनल को। ये व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक से पहले इसको कर लेना चाहिए। ओके, ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आप क्या करो, livedaily.me/chat, ये लिंक है हमारे चैनल का। आप इसको सर्च करो किसी भी ब्राउजर में जाकर, तो जो इंटरफेस आएगा अनअकैडमी क्लासेस 9 एंड 10 का, आप उसको ज्वाइन कर लेना। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है। आपको यहाँ 1629 मेंबर शो हो रहा है, बट एक्चुअली में ये 4200 क्रॉस कर चुका है। तो आप पूछेंगे सर बेनिफिट, चलिए आपने बोला इस पे आ जाओ, टेलीग्राम पर मैं आ गया। बेनिफिट क्या है, तो टेलीग्राम पर कुछ बेनिफिट ऐसा है कि डिफरेंट एडुकेटर्स के क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। जो भी आपके फेवरेट एडुकेटर्स है, जिनका भी क्लास आप अटेंड करना चाहते हो, आप आराम से कर सकते हो, पहले से ही नोटिफाई हो जाओगे। तो यूट्यूब के अलावा जो हमारा अनअकैडमी का ऑनलाइन लर्निंग ऐप है, वहां पर भी स्पेशल क्लासेस मिलते हैं जो कि फ्री क्लासेस है। आप चाहो तो हमारा इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद वहां भी फ्री क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। उसका भी नोटिफिकेशंस आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलता रहेगा। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। उसके अलावा सिलेबस का, सब्सक्रिप्शन का रिगार्डिंग कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप अपने फेवरेट एडुकेटर से बातें भी कर सकते हैं। अगर मैं लग रहा हूं तो आप मुझसे भी बातें कर सकते हैं। ओके, तो अनअकैडमी मल्टीपल एडुकेटर्स आपको प्रोवाइड करता है। उनमें से ये कुछ एडुकेटर्स है जो इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स है। मैं इनको क्या बोलता हूं, मैं इनको बोलता हूं जीरोक्स मशीन। इनके पास कलर कार्टेज तो नहीं है, पर इनके पास कलर ज्ञान है। ओके, तो दूर से इस मशीन को देखने से अच्छा है कि आप इस मशीन से वापस गुजर जाइए बिल्कुल, और जो भी इनके पास ज्ञान है वो अपने ऊपर प्रिंट करवा लीजिए। सबसे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा ऐसा करने का, अनअकैडमी के सब्सक्राइब प्लेटफॉर्म पे, यानी कि प्लस के प्लेटफॉर्म पे 1-to-1 आपका इंटरेक्शन होगा। अगर आपको लगता है कि मैं भी उस लायक हूं, तो आप मुझसे भी कर सकते हो, आप मुझे भी इनरोल कर सकते हो। ओके, तो आपको पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप प्लस के प्लेटफॉर्म पर आते हो तो। ऐसा ठीक है, जैसे भी करना है, आपको यूट्यूब से भी कुछ सीखना चाहते हो तो आप यहाँ भी सीख सकते हो। लेकिन आपका जो प्लस प्लेटफॉर्म है वो बेस्ट है। वो कैसे है, कब है, क्या होगा, मैं सब आपको लेक्चर के एंड में बताऊंगा। ओके, तो इतना बता दूं कि अनअकैडमी बहुत ही रिजनेबल प्राइसेस में आपके लिए डिफरेंट ड्यूरेशन के कोर्सेज लाया है। फॉर एग्जांपल, जो 1 ईयर का कोर्स प्लान है वो 13,500, जो 2 ईयर का है वो 22,500। अमित के 10 इज व्हाट, ये आपका रेफरल कोड है। अगर आप इसको यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ओके, तो हमेशा मैं क्या करता हूँ, 2 ईयर के प्लान से चलता हूँ। ठीक है, 2 ईयर के प्लान से चलते हैं हम लोग। तो आफ्टर 10% डिस्काउंट ये कितना हो जाएगा, आई थिंक 20,250। 24 मंथ से आप इसको डिवाइड कर दो तो लेस देन 1,000। तो आप देखो पर मंथ ये 1,000 से भी कम है, बहुत रिजनेबल प्राइस है। हमारे समय में इतने में एक एडुकेटर मिलता था, आपको ओवर 100 मिलेंगे। ओके, और सबसे अच्छी बात, क्वालिटी स्टडी करोगे, 1-to-1 इंटरेक्शन रहेगा मल्टीपल एडुकेटर में, जिनके साथ लिंक सेट, सिंक सेट, टाइमिंग सेट, उनके साथ आप स्टडी करो। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चों को कुछ खास टीचर पसंद आ जाते हैं, वो ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा। अगर आपको फिर भी परचेस करने में प्रॉब्लम हो रही है तो अनअकैडमी EMI का भी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। अगर आप 1 ईयर का, 2 ईयर का परचेस नहीं करना चाहते हो तो 6 मंथ, 3 मंथ का भी आपको ऑप्शन मिलेगा। चलो ठीक है, तो हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये हमारा 7th लेक्चर है। जो भी न्यू लर्नर है उनसे अपील है कि वो क्या करेंगे, पीछे के सारे लेक्चर्स जाके देख लें, ताकि आगे के लेक्चर समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस वगैरह आपके मन में अगर आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जो भी है कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना कि हाँ इसमें प्रॉब्लम सर, इसमें प्रॉब्लम सर, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस कर लूंगा। ओके,
चलो, तो आज का टॉपिक क्या है हमारे पास? आज का टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब तक हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कॉम्बिनेशन देख लिया, डिकम्पोजिशन में बाय थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस और बाय लाइट, ये तीनों का तीनों हमने देख लिया है। आज हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने जा रहे हैं, फिर डबल, फिर रिडॉक्स, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। फिर मैं न्यू चैप्टर आपके लिए ले आऊंगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से ही कुछ ऐसा लग रहा है कि किसी न किसी पार्ट को, किसी न किसी चीज को डिस्प्लेस कर रहा है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल इधर से आ रहा है। आप देखो ये 3-4 अलग अलग कलर के आपके स्फेरिकल बॉडी है, आप इसको मॉलिक्यूल मान के चलो। ये मॉलिक्यूल आ रहा है, इधर से आप मान के चलो कि कोई एक इंडिविजुअल एटम है, ठीक, कोई एक इंडिविजुअल एटम है, वो आ रहा है। वो आया और क्या किया, इसके साथ अटैच हो गया और एक एटम को रिप्लेस कर दिया। ये येलो वाला जो एटम है, इसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया ये ग्रीन वाला, ये जो ग्रीन वाला एटम है, ठीक है। तो हुआ होगा कैसे? हुआ होगा कुछ ऐसे कि ये मॉलिक्यूल अपने जगह पर होगा, हमने ये ग्रीन वाला एटम को उसमें ऐड किया। निश्चित तौर पे ये ग्रीन वाला एटम मोस्ट रिएक्टिव होगा येलो वाला से, निश्चित तौर पर होगा, तभी तो उसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया और वो उसका जगह ले लिया। तो ऐसा कंडीशन जहां पर किसी कंपाउंड के, किसी भी मॉलिक्यूल के एक एटम को डिस्प्लेस करके दूसरा एटम जगह बना ले, ओके, तो ऐसे को क्या बोलेंगे, ऐसे रिएक्शन को हम लोग, ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल आप यहां देखो, अच्छे से आपको दिख रहा होगा, ये हो गया आपका A+B। ए क्या है, किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का एटम होगा। बी क्या है, किसी एक पर्टिकुलर, BC किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड का मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। आपको पता है ना कि टेक पार्ट कौन करता है, एटम और मॉलिक्यूल, ठीक है। पूरा का पूरा एलिमेंट थोड़ा ही लिखेंगे हम लोग, उसका हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही लिखते हैं। तो ये क्या हो गया कि आपका जो प्रोडक्ट आया उसमें बी अकेला हो गया, ठीक, और क्या बन गया, AC बन गया, ठीक। तो निश्चित तौर पे ए जो होगा वो मोस्ट रिएक्टिव देन बी होगा। अगर ए मोस्ट रिएक्टिव देन बी नहीं होगा तो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। जैसे कि आप देखो यहाँ क्या है, Mg, यहाँ पर Mg है, यहाँ पर क्या है, Ag है, ओके। Mg क्या होता है आपका मैग्नीशियम, Ag क्या होता है, सिल्वर होता है ना, क्या गोल्ड होता है, ठीक है। जज करना, मेरे हिसाब से सिल्वर मैं लेके चलता हूँ, आप बताना कि ये क्या होता है। तो ये क्या किया, मैग्नीशियम ने इसको डिस्प्लेस करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर आकर जगह बना लिया। निश्चित तौर पे मैं जज कर सकता हूँ N के साथ, ये O ही होगा, NO3 नाइट्रेट आयन जो होता है ना आपका, ये आपका NO3 ही होना चाहिए। तो ये क्या किया, Mg जो है Ag को रिप्लेस करके MgNO3 बना दिया, यानी कि मैग्नीशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट से मैग्नीशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन कर दिया, ओके। चलो, अब बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर ये जो Mg है वो 2+ चार्ज होता है, नाइट्रेट जो है 1- चार्ज होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है, तो ये MgNO3 होल 2 हो जाएगा ना सर, यहाँ तो आपका 3 ही है, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है ना, उसके बाद आपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी पढ़ा है। तो हम कहाँ बैलेंस करके दिखाएंगे, इक्वेशन में, मॉलिक्यूल में थोड़ी ना बैलेंस करके दिखाएंगे, ओके। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज, एक्चुअली ये पार्ट है आपका 3rd चैप्टर का, ठीक, लेकिन मैं यहाँ इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये बहुत काम आएगा आपको समझने में, आपके इजी के लिए, कोई रोल नहीं है फिलहाल इसका यहाँ पर। अगर मैं बोल दूं कि ठीक है, मैग्नीशियम जो है ये किसने डिस्प्लेस कर दिया, ये एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ लिख देता हूँ डिस्प्लेस, ओके, इसको डिस्प्लेस कर दिया, एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर दिया। तो अगर आप कोई रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखोगे तो आप जज कर लोगे कि हाँ, मैग्नीशियम जो है मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, डिक्रीज कर रहा है, रिएक्शन रिएक्टिविटी पावर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, नीचे के डायरेक्शन में डिक्रीज, इंक्रीज मत समझ लेना कोई भी बच्चे, ओके। तो पोटेशियम सबसे ज्यादा शो कर रहा है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम। कुछ बच्चे आएंगे बोलेंगे सर व्हाट अबाउट लिथियम, तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। जो हमारा मेटल का केस है ना, वो सारे के सारे मेटल का केस हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। लिथियम को भी देखेंगे, पर लिथियम का जनरली ज्यादा यूज नहीं करते हैं ना, इसलिए रिएक्टिविटी सीरीज में उसका चर्चा भी नहीं किया है, आपका एनसीईआरटी भी नहीं किया है कुछ खास, पोटेशियम से ही स्टार्ट किया गया, ओके। तो अब क्या है, अब देखो कि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। अगर हम ऐसा बोल दें, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ जाएगा। लेकिन रिएक्टिविटी सीरीज आपको मैं दिखा दूं तो रिएक्टिविटी सीरीज से आप अंदाजा लगा सकते हो कि नहीं, बाय द एक्सपेरिमेंट ये बोला गया है, अपने मन से नहीं बोला गया है,
ओके, तो आप इसको ध्यान रखोगे और जितना भी रिएक्शन अभी आने वाला है बारी बारी आप उसको जज करोगे तो ये सारे के सारे पॉइंट क्लियर होते जाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जो भी मैंने बोला हिंदी में वो यहाँ लिख दिया इंग्लिश में। रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने क्या बोला था, एक एटम, ठीक, ये आपका हो गया कुछ ऐसा बना दिया Ac+B, तो ये एक एटम किसी एलिमेंट का और दूसरे एटम को क्या किया है, एक मॉलिक्यूल से डिस्प्लेस कर दिया है और अपना जगह पक्का कर लिया है। ओके, ये तोड़ जोड़ की सरकार बन गई यहाँ पर। यहाँ से ये भी क्लियर हो गया कि ए क्या है, मोर रिएक्टिव देन सी, ओ सॉरी बी को अकेला किया है ना, ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ओके, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के रिगार्डिंग 2 पॉइंट है, आपको क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है। चलिए अब वेरियस एग्जांपल देखते हैं, इतना एग्जांपल देख लेंगे ना आज, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कभी भूलोगे नहीं आप लोग। तो सबसे पहले ये देखो कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है, एक हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर में कुछ मेटल टाइप का दिख रहा है, कुछ सॉलिड टाइप का, एक सॉल्यूशन है, ठीक, ये वाला, उसमें क्या कुछ सॉलिड टाइप का दिख रहा है उसके अंदर में। अब क्या हो रहा है, ये सॉलिड जो है ये धीरे धीरे आपका इंक्रीज कर रहा है, धीरे धीरे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है, तो निश्चित तौर पर रिएक्शन हो रहा होगा, आपने पढ़ा है ना, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, ये सब इंडिकेशन है कि केमिकल रिएक्शन वगैरह कुछ वहां पर हो रहे होंगे। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक कुछ भी हो सकता है अगर हम हीट के तौर पर बात करेंगे तो। ओके, तो होता कुछ ऐसा है, जो सॉल्यूशन पहले से बना होता है, ऐसा तब होता है जब सॉल्यूशन पहले से कुछ बना होता है, उसके कुछ एटम को, ये जो हमने मेटल इनपुट किया, अभी फिलहाल मेटल मान के चलते हैं, आगे एग्जांपल में बहुत क्लियर हो जाएगा। ये जो मेटल मैंने इनपुट किया है, ये क्या करेगा, इस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा और ये कुछ अपना कलर भी चेंज कर देगा सॉल्यूशन का और अपना स्ट्रक्चर भी चेंज कर देगा। ठीक है, ये करेगा क्यों, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखना भी स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है, स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल लेना है हमको। स्ट्रिप समझते हो ना, जो रिबन वगैरह होता है, जो मैग्नीशियम रिबन हमने स्टार्टिंग में लिया था, उसको क्या किया है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में पुट कर दिया है। अब जिनको भी चार्ज वगैरह याद नहीं रहेगा वो तो बना नहीं पाएंगे इस स्टेटमेंट से इस रिएक्शन को, जिनको भी याद रहेगा वो कॉपर सल्फेट इजिली बना देंगे। और ये क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन, तो मतलब क्या हो गया, एक्वस। जिंक मेटल बोल रहा है तो मतलब जिंक का Zn, और ये आपका हो गया सॉलिड। अब ये रिएक्ट करने के बाद क्या बना दिया, ZnSO4। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है, अपने मन से मैंने कुछ नहीं बोला। तो ZnSO4 हो गया यहाँ पर, और डिस्प्लेस किसको कर दिया, कॉपर को। ठीक है, कॉपर को इसने डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, कर तो दिया, लेकिन इसमें क्या क्या आपको देखने को मिला। मान लो हमने टेस्ट ट्यूब लिया, सॉल्यूशन ले लिया कॉपर सल्फेट का, हमने क्या किया, जिंक मेटल को उसमें पुट भी कर दिया, तो पहचानेंगे कैसे। तो सबसे पहली बात यह है कि कॉपर सल्फेट क्या होता है, ब्लू सॉल्यूशन, ब्लू विट्रियोल, क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हो, ये मत बोलना सर मालूम नहीं था। ठीक है, जिंक इस क्या है, सिल्वरी व्हाइट। जिंक क्या है आपका, सिल्वरी व्हाइट मेटल है। अब क्या किया, इस सिल्वरी व्हाइट मेटल को ब्लू सॉल्यूशन में पुट कर दिया। पुट करने के बाद क्या हुआ कि जिंक सल्फेट का जब फॉर्मेशन हुआ तो ये कलरलेस सॉल्यूशन हो गया, मतलब कि ब्लू कलर से कलरलेस का सॉल्यूशन बन गया। यानी कि कॉपर सल्फेट से जब जिंक सल्फेट बना उसी समय ब्लू से ये कलरलेस भी बन गया। उसके बाद क्या हुआ कि कॉपर इज रेड ब्राउन होता है, ठीक है, ये रेड ब्राउन कॉपर आखिर जाएगा कहाँ, इस सॉल्यूशन से जो लिक्विड फॉर्म में है, एक्वस जो कि लिक्विड फॉर्म में है आपका, वहां से कॉपर को तो डिस्प्लेस कर दिया हमने, लेकिन कॉपर जाएगा कहाँ, कॉपर का कलर आपको बता दिया कि रेड ब्राउन, आखिर ये जाएगा कहाँ, तो चलो देखते हैं ये कहाँ जाएगा। और रेड ब्राउन डिपॉजिट ऑफ कॉपर मेटल इज फॉर्म्ड इन जिंक मेटल। तो ये देखो आप, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन, ये इनिशियली क्या होगा, कॉपर सल्फेट, ये आपका क्या है, जिंक मेटल, ठीक है, स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल। अब देखो क्या हो गया, ये हो गया कलरलेस, और इसके बाद देखो ये जो रेड ब्राउन कॉपर बोल रहा है वो हमको दिखना स्टार्ट हो गया। तो एक्चुअली में हुआ ये है कि आफ्टर रिएक्शन जो जिंक मेटल था, जितना कवर किए हुए था, ये देखो जितना पोर्शन कवर किए हुए था ये सॉल्यूशन में,
उतना तक क्या आ गया, उतने तक कवर कर लिया आपका कॉपर का रेड ब्राउन। तो ये जो रेड ब्राउन जो कॉपर है, ये क्या किया है, ये डिपॉजिट हो गया है जिंक के ऊपर और सॉल्यूशन को बना दिया है कलरलेस। ये कलरलेस सॉल्यूशन क्या है, जिंक सल्फेट। आप बिल्कुल स्टेप वाइज चलोगे तो कहीं से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे सॉल्यूशन लिया ना, तो क्या था हमारा, पहले ब्लू सॉल्यूशन था। ब्लू सॉल्यूशन से क्या हो गया, ये कलरलेस सॉल्यूशन हो गया। ठीक, ये ब्लू सॉल्यूशन क्या था हमारा, तो कॉपर सल्फेट था। ये कलरलेस सॉल्यूशन क्या हो गया हमारा, तो जिंक सल्फेट हो गया। तो अब आपसे पूछ रहा है, इसमें हमने ऐड क्या किया था, जिंक मेटल को। अब आपसे पूछ रहा है, जिंक तो हमने जिंक ऐड करने के बाद सल्फेट के साथ ये रिएक्ट तो हो गया, तो आखिर कॉपर गया कहाँ। तो दिमाग में सेट कर लो कि कॉपर क्या होता है, ये रेड ब्राउन कलर का होता है और जितना अंदर डीप गया हुआ है जिंक मेटल, जितना कवर किया, जितना कांटेक्ट में सॉल्यूशन के साथ, उन सब के ऊपर ये डिपॉजिट हो जाएगा रेड ब्राउन कलर ऑफ कॉपर। ओके, तो यहां से बिल्कुल क्लियर हो गया आपका कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एक को डिस्प्लेस किया और एक आपका कवर हो गया। ओके, तो अब क्या है, अब हमको और अलग अलग एग्जांपल देखना है। वापस से क्या लिया, फिर से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया। स्टेटमेंट भी पढ़ना होगा क्या, ये तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, ये रिएक्शन का पार्ट ही है। तो पीस ऑफ मैग्नीशियम मेटल ले लिया, जैसे जिंक मेटल लिया था, इसमें लिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ले लिया। ठीक है, तो मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल आर फॉर्म। सेम जो जिंक के साथ हुआ था यहां भी वही हुआ। ओके, एक पॉइंट मैंने यहां नहीं बोला कि इस पूरे प्रोसेस से ये क्या हो गया कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसी कारण जो है इसको डिस्प्लेस कर पाया। अब देखो यहाँ क्या है, ये हमारा क्या होता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है ना। ठीक, Mg को हमने डाल दिया। Mg क्या होता है, सिल्वरी व्हाइट होता है क्या, देखो Mg भी होता है हमारा सिल्वरी व्हाइट। ठीक, कॉपर सल्फेट क्या होता है, ब्लू सॉल्यूशन होता है। जब ये रिएक्ट कर जाएगा, जब मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा, तो ये क्या होता है, कलरलेस सॉल्यूशन। तो फिर से ब्लू से कलरलेस सॉल्यूशन का सफर हुआ, जबकि कॉपर सल्फेट से जब मैग्नीशियम सल्फेट का सफर हुआ। जब कॉपर सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट में कन्वर्ट हो गया, तो ब्लू सॉल्यूशन वापस से कलरलेस सॉल्यूशन में फिर हो गया। ठीक, तो यह क्या हुआ, इस पूरे प्रोसेस में कॉपर सल्फेट, सॉरी, कॉपर जो है आपका रिड्यूस हो गया, निकल गया बाहर, अलग हो गया। तो ये कॉपर क्या होगा, ये भी रेड ब्राउन होगा क्या, निश्चित तौर पे कहीं से भी निकले वो कहीं से भी निकले, कॉपर ऑलवेज रेड ब्राउन ही होगा ना। तो रेड ब्राउन कलर के साथ एक्चुअली में होगा क्या, सेम जैसे जिंक मेटल पर ये डिपॉजिट हो गया था, ये भी आपका मैग्नीशियम मेटल पर डिपॉजिट हो जाएगा। यहाँ देखो, ये आपका क्या है, Mg, यानी कि मैग्नीशियम का मेटल का स्ट्रिप, या आप बोल सकते हो रिबन टाइप का। इसको हमने ब्लू सॉल्यूशन में, ये हमारा ब्लू सॉल्यूशन में हमने क्या किया है, इसको ऐड कर दिया है। धीरे धीरे फेडेड होते होते ये फाइनली कलरलेस हो गया, कलरलेस हो गया ये सॉल्यूशन हमारा। और ये है क्या, तो MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। तो कॉपर कहाँ गया, तो रेड ब्राउन कॉपर डिपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिपोजिट किसके ऊपर हो जाएगा, तो मैग्नीशियम मेटल के ऊपर। चलो ठीक है, जो भी हमने हिंदी में बोला उसको हमने टेलीग्राम टाइप इंग्लिश में लिख दिया। तो यहां से हमने क्या देखा, यहां से देखा कि मैग्नीशियम डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। कोरोलरी के टर्म में भी देख सकते हो, जरूरी नहीं है कि ऑलवेज हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे। ये किसके टर्म में है, रिएक्शन के टर्म में, रिएक्टिविटी के टर्म में। चलो, ये भी हमारा हो गया, 2 एग्जांपल अब तक हमने देख लिया है। और भी कुछ एग्जांपल है क्या, चलो अब आयरन के साथ एग्जांपल है। देख रहे हो कि कॉपर सल्फेट में कॉपर के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, बार बार हम लोग कॉपर को ढकेल के निकाल दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि एकदम निर्दलीय नेता है, यहाँ हटाओ वहां हटाओ, इसको यहाँ रखो वहां रखो, कुछ इस टाइप से किए हुए हैं। तो आप देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, Fe का ये एटम मान के चलो, ये कॉपर सल्फेट का आप मान के चलो कि क्या है हमारा मॉलिक्यूल। अब ये Fe जब इसके कांटेक्ट में आया तो कॉपर को क्या कर दिया, इसको मानो कॉपर रेड ब्राउन है ना, कॉपर को क्या कर दिया, ये आपका डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, कॉपर को ये डिस्प्लेस कर दिया। कुछ ऐसा ही होता है रिएक्शन के अंदर।
एक पॉइंट जो हमने आपको बताया नहीं अभी तक कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, एक लिक्विड होगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले रहे हैं ना अभी हम लोग, मे भी किसी और सॉल्यूशन को लें, एक क्या करेंगे सॉलिड को ऐड कर देंगे इसमें, ठीक। तो मैक्सिमम ये क्या होगा, मैक्सिमम आपको दिखेगा एक्वस सॉल्यूशन में, काफी अच्छा एग्जांपल निकल के सामने आता है और प्रॉपर हो भी जाता है एक्वस सॉल्यूशन में, इसलिए आपको मैक्सिमम दिखेगा। कुछ आपके सॉलिड के भी एग्जांपल होंगे जो आपको हम करके दिखाएंगे, आपको यही देखने को मिलेगा। ओके, तो अत्याचार जो है वो कॉपर के साथ कंटिन्यू है, Fe आ गया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में और क्या कर दिया, डिस्प्लेस करके क्या बना दिया आपका फेरस सल्फेट, ये Fe2+ होगा ना, अगर फेरस सल्फेट बना रहा है तो Fe2+ ही होना चाहिए, 3 तो नहीं हो सकता है। और कॉपर मेटल को फिर से क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो यहां से हमने क्या सीखा कि आयरन ऐसे नहीं, सिंबल में ही लिखते हैं, मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो आयरन क्या है हमारा, मोर रिएक्टिव देन कॉपर है। आयरन रिप्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ऑफ ब्लू कलर, ठीक है। आयरन सल्फेट इज ग्रीनिश सॉल्यूशन। अब जाओ 2 साल पुराना बात थोड़ा याद करो, 2 साल पुराना बात याद करोगे, क्लास 8 मेटल एंड नॉन मेटल, वहां पर ये एक्टिविटी आपने कर रखा है। अंतर बस यही था कि Fe के जगह पर आपका रेजर बोलते हैं ना, जो ब्लेड जिसको हम लोग बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, उसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में पुट करते हैं, वो क्या हो जाता है आपका ब्लेड रेड ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है और जो हमारा सॉल्यूशन है वो ग्रीनिश हो जाता है। आप एक बार याद करोगे मेटल नॉन मेटल क्लास 8 तो आपको याद आ जाएगा, कुछ ऐसा ही हुआ था। तो हुआ क्या था, इसको भी एक्टिविटी के टर्म में देख लूं, यहाँ आयरन नेल है ना, वहां क्या था, रेजर ब्लेड आपने यूज किया था। ब्लू कलर का सॉल्यूशन किसका, कॉपर सल्फेट का, ऐड कर दिया आयरन नेल को, आयरन क्या हमारा Fe, ऐड करने के बाद क्या हो गया, ये सॉल्यूशन ग्रीनिश हो गया। यहाँ ग्रीन कलर का कुछ है क्या, 1 मिनट देख लूं जरा मैं, चलो थोड़ा बहुत है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा ग्रीन कलर का बना देता हूँ। ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, ग्रीन कलर का, इसको भी हटा देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। ओके, सॉल्यूशन क्या हो गया हमारा, ये ग्रीन कलर का। तो यहाँ हुआ एक्चुअली में क्या, ये आपका आयरन नेल रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया, कॉपर को डिस्प्लेस करना स्टार्ट कर दिया, डिस्प्लेस करने के बाद ये कॉपर सॉल्यूशन से निकल के, मतलब सॉल्यूशन से हट के प्रॉपरली जो आप ये बनाया हुआ था, क्या कैसा सॉल्यूशन पता है, कभी 9th पढ़ा था क्या, कोलाइड सस्पेंशन ऐसा कुछ, क्या ये ट्रू सॉल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट, याद करना, कोलाइड होता है या फिर ट्रू सॉल्यूशन होता है। ओके, ये आपका सॉल्यूशन से हट के इस पे डिपॉजिट हो गया, आयरन नेल पर डिपॉजिट हो गया, किस कलर का, रेड ब्राउन। ओके, ठीक है, चलो, तो ये भी एक्टिविटी हमारा कंप्लीट। अब कुछ और सेवरल एग्जांपल है छोटे छोटे, उनको भी देख लेते हैं। तो कुछ ऐसा है कि अभी भी कॉपर के साथ अन्याय चल ही रहा है, ठीक। स्ट्रिप ऑफ लीड मेटल ले लिया हमने, लीड मेटल लेने के बाद हमने क्या किया, कॉपर क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन में ऐड कर दिया। कॉपर क्लोराइड है, ये एक्वस सॉल्यूशन हमने ले रखा है, इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। यहाँ चाहो आप, अच्छा लिखा हुआ तो है ही, मैंने ही नहीं पढ़ा, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड, ठीक। ऐड करने के बाद क्या हुआ कि ये जो लीड है Pb, ये कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस, और बना दिया क्या, लीड क्लोराइड, और कॉपर को क्या कर दिया, अकेला। तो लीड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, बिल्कुल इस पॉइंट के साथ तो ये क्लियर दिख रहा है कि लीड जो है मोर रिएक्टिव देन कॉपर है। फिर लीड डिस्प्लेसेस कॉपर टू फॉर्म लीड क्लोराइड सॉल्यूशन, लीड क्लोराइड सॉल्यूशन भी बना दिया। ओके, कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ लीड क्लोराइड इज फॉर्म, कैसा सॉल्यूशन, कलरलेस सॉल्यूशन, और रेड ब्राउन कलर ऑफ कॉपर मेटल इज डिपॉजिट ऑन लीड स्ट्रिप, ठीक है। वापस से क्या होगा, कॉपर जो है हमारा रेड ब्राउन कलर का तो ये निकलेगा ही ना, हर हाल में आएगा बाहर, ये क्या होगा, लीड के ऊपर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा हमारा, कलरलेस सॉल्यूशन हो जाएगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, अलग से ले रखा है, ठीक है। जो हमारा स्टार्टिंग के 3 रिएक्शन वो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बाकी इनको भी ध्यान में रखो, रखना क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज अगर आप याद रखोगे ना एक बार, तो खुद पे खुद इनको डिस्प्लेस कर दोगे, आपको मिलेगा और डिस्प्लेस कर दोगे, खुद से कर दोगे। चलो
अगला क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट के साथ कॉपर। लो अब आई कॉपर की बारी। बहुत देर से कॉपर धक्का खा रहा था, अब कॉपर धक्का मारना स्टार्ट कर दिया। ओके, कॉपर का डेवलपमेंट हो चुका है। तो कॉपर स्ट्रिप इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। हमने क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ले लिया, उसमें क्या किया, कॉपर को ऐड कर दिया। कॉपर को ऐड करने के बाद क्या हुआ, रिएक्शन आपका स्टार्ट हो गया। तो बनाया कुछ कैसा, कॉपर नाइट्रेट। अब जिनको ये पता नहीं होगा कि 2+ चार्ज के साथ गया है, वो घूमते रह जाएंगे। ठीक है, और क्या किया, सिल्वर को आपको अलग कर दिया। ठीक, तो यहां से हमने क्या सीखा कि कॉपर, कॉपर क्या है, मोर रिएक्टिव देन सिल्वर है। ठीक है, अ शाइन ग्रीनिश व्हाइट डिपॉजिट ऑफ सिल्वर फॉर्म्ड इन सीयू स्ट्रीम। शाइन ग्रीनिश व्हाइट सिल्वर का, आप सोचते हो कि अरे ग्रीनिश क्यों हो जाएगा, तो ठीक है, थोड़ा बहुत पानी का भी अंतर है। आपको पता है कि सिल्वर जो होता है वो ग्रे कलर का होता है, तो ये थोड़ा क्या बोल रहा है, ग्रेइश व्हाइट बोल रहा है। अच्छा, मैंने ग्रीनिश बोल दिया था क्या, ग्रीनिश नहीं, ग्रेइश, ग्रेइश व्हाइट। ओके, सॉरी। तो ग्रेइश व्हाइट जो क्या है वो आपका डिपॉजिट हो जाएगा, ग्रे शब्द तो रहेगा ही रहेगा। तो सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू फ्रॉम कलरलेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट भी जो होता है CuNO3 अगर ये एक्वस में है तो ये भी क्या होगा, आपका ब्लू कलर का सॉल्यूशन। उससे पहले ये क्या था, कलरलेस सॉल्यूशन। उससे पहले ये क्या था, कलरलेस। ओके, एक बार वापस से रिपीट कर दे रहा हूं कि सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू फ्रॉम कलरलेस, ठीक है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट। तो पॉइंट वगैरह जो यहाँ लिखे हुए इसको ध्यान में रखोगे तो खुद पे खुद चाहोगे तो आप सेट कर लोगे, खुद पे खुद सेट कर लोगे। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि कॉपर जो है मोर रिएक्टिव देन सिल्वर है। ओके, और ये कैसा रिएक्शन है हमारा, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जितने भी रिएक्शन अभी तक हमने देखे हैं ये सारे के सारे क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब क्या है, अब एक हम लोग नॉन मेटल वाला केस भी ले लेते हैं, हाइड्रोजन वाला। प्रॉपर्टी तो दिखाता है पर पता है ना ये क्या है, Fe, आयरन 2 को हमने ऐड किया। आयरन 2 क्या है आपका, मेंशन है, किसमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर इसको आप हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोल सकते हो। हमने क्या किया, इसमें इसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद क्या हुआ, ये FeCl2 इसलिए क्योंकि आपका आयरन 2 मेंशन है। आप यहाँ देखो तो दिख जाएगा। तो ये क्या हो गया, FeCl2 हो गया और हाइड्रोजन गैस क्या किया आपका, रिलीज। अब ये गैस क्या करेगा, इस सॉल्यूशन से बाहर निकल जाएगा। चेक करने का तरीका मालूम है ना कि हाइड्रोजन गैस है कि नहीं। क्या करेंगे हम लोग, लाइटर ले लेंगे, माचिस ले लेंगे, स्प्लिंट ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे और सामने जाकर रख देंगे। ठीक है, सॉल्यूशन के सामने जो गैस जब इवॉल्व हो रहा है, अगर पोप साउंड के साथ ब्लास्ट कर गया तो ये क्या है हमारा, तो ये है हमारा हाइड्रोजन गैस। ठीक, तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। निश्चित तौर पे होता नहीं तो रिएक्शन ही नहीं होता। मान लो कि अगर हम उसको उल्टा कर दें, FeCl2 में हाइड्रोजन देते तो रिएक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, मिक्सचर बन के रह जाएगा जब तक कि हम उसको हीट सप्लाई ना करें, कुछ और काम नहीं करें तब तक तो नहीं। तो आयरन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन टू फॉर्म फेरस क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व। फेरस भी बोलते हैं ना 2+ को, और 3+ को क्या बोलते हैं, Fe3+ दिख गया तो क्या बोलोगे इसको आप, फेरिक बोलोगे ना। इक मतलब ज्यादा, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरस, ऐसा भी होता है ना। चलो, इक मतलब ज्यादा, अस मतलब कम। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट कुछ ऐसा है कि सेम काम कर रहा है, अब हाइड्रोजन को मैग्नीशियम से डिस्प्लेस कर रहा है। जब हम लोग जाएंगे ना एसिड बेस साल्ट चैप्टर में, तो आपको दिखने को मिलेगा कि मेटल प्लस एसिड जो है, मेटल साल्ट बना देता है, सॉरी, ये आपका हाइड्रोजन गैस को, ये हम बाद में बताएंगे, ये आपका हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, इवॉल्व कर देता है, प्रोड्यूस कर देता है। एक मिनट, जो दिख नहीं रहा है किधर है, अच्छा इधर, सॉरी। ये आपका हाइड्रोजन गैस को क्या कर देता है, प्रोड्यूस कर देता है। अब ये मेटल क्लोराइड बन गया या क्या बन गया, साल्ट बन गया, क्या ये सब हम लोग देखेंगे जब एसिड बेस साल्ट में हम लोग पहुंचेंगे। ठीक है, तो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। मैग्नीशियम क्या है हमारा, मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। इसको आप याद रखना, मैग्नीशियम डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड, सॉरी, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक, एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। समटाइम्स ऐसा होता है कि बोलते बोलते जबान जो है वो लड़खड़ा जाती है और शब्द जो है मुंह में ही रह जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। चलो, तो अब क्या है, सोडियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। वेरियस हमने एग्जांपल्स लिए हैं, शुरू के 3 टॉप क्लास के हैं,
उनको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। बाकी भी आप याद रखोगे तो आपके लिए अच्छा है, आगे भी ये सब रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे। अब क्या हमने किया है, ये ले लिया सोडियम, ये ले लिया हमने वाटर, ये हमारा लिक्विड है, वाटर 1 मत समझना, ये L है, लिक्विड है। अब क्या किया, सोडियम जो है इसके साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया और हाइड्रोजन के कुछ पार्ट को क्या कर दिया, सेपरेट भी कर दिया। तो सोडियम मेटल इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, Na इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ये भी क्या रखोगे आप, ध्यान में रखोगे। इस रिएक्शन को भी क्या करना, ध्यान में रखना। और कोई रिएक्शन है क्या, चलो अब तक हमने मेटल वाला बहुत सारा केस देखा, एक मिल रहा है नॉन मेटल वाला। ये क्या है, क्लोरीन है, और ये क्या है, हमारा आयोडीन है। अब इन दोनों के बीच में फाइट है। फाइट कुछ ऐसा है कि हमने पोटेशियम आयोडाइड एक्वस सॉल्यूशन लिया, K+I-, ध्यान में रखना। चार्ज पर हम बहुत फोकस किए हैं, आप लोगों को चार्ज याद करने के लिए हम फर्स्ट लेक्चर से बोलते आ रहे हैं, भूलना बिल्कुल नहीं, चार्ज बिल्कुल याद रखना, ठीक है। ये Ki बना दिया, ये बना दिया ना। अब ये जो Cl2 है, ये क्या करेगा, जब हम इसको एक्सपोज करेंगे, कहने का मतलब इस गैस को इसके ऊपर जब हम फोर्सफुल्ली ऐड करना स्टार्ट करेंगे, मतलब बस ऊपर से देना स्टार्ट कर दिया, तो कांटेक्ट में आते क्या होगा, ये आपका क्या होगा, पोटेशियम क्लोराइड होगा ना, पोटेशियम क्लोराइड K+Cl-, पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर देगा और आयोडीन को क्या कर देगा, सेपरेट कर देगा, ठीक है। आयोडीन को क्या करेगा, सेपरेट कर देगा। तो यहां से क्या क्लियर है कि क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। क्लोरीन क्या है हमारा, मोर रिएक्टिव देन आयोडीन है। एक केस हमने नॉन मेटल, ये मतलब केस और मेटल का मिला के केसल बोल दिया हमने, यहाँ भी हमने डिस्प्लेसमेंट कर दिया, ठीक है, या कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हो। तो क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन, यहाँ हमने करके दिखा दिया, ओके। तो अब बोलना चाह रहा है कि मोस्ट ऑफ द कॉमन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर इन एक्वस सॉल्यूशन। अभी तक जितना भी हमने देखा था, ये सारे के सारे एक्वस सॉल्यूशन में थे, एक भी ऐसा नहीं था जो एक्वस सॉल्यूशन में नहीं था। अब क्या है कि सम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस अकर बिटवीन सॉलिड सब्सटेंस। अब क्या करना है, कुछ हमको देखना है सॉलिड सब्सटेंस में भी। उनमें से क्या है, द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ मेटल विथ मेटल ऑक्साइड्स आर सच रिएक्शंस, ठीक है। एक मेटल लेना है, एक मेटल ऑक्साइड लेना है। अब ये वाला जो मेटल है निश्चित तौर पे ज्यादा रिएक्टिव होगा इस मेटल ऑक्साइड से, तो इस मेटल को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। अ मोर रिएक्टिव मेटल, ठीक है, डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। इसके ऑक्साइड से मेटल को क्या करने जा रहा है, डिस्प्लेस करने जा रहा है। तो चलो कुछ एग्जांपल्स वगैरह देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, कॉपर ऑक्साइड ले लेना है। मेरे हिसाब से आपको इसमें हीट की बहुत जरूरत पड़ेगी, मॉल्टन स्टेट में हो सकता है, मे भी आपको लाना होगा, मे भी चर्चा करेगा इसका। व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विथ मैग्नीशियम पाउडर, देन मैग्नीशियम ऑक्साइड्स एंड कॉपर आर फॉर्म। हीटेड करना है तो निश्चित तौर पे हीट करोगे तो थोड़ा बहुत तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगा। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कम होगा, मैग्नीशियम क्या करेगा, वहां पर जगह बनाना स्टार्ट करेगा, ठीक है। हीट करने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में मैग्नीशियम जगह बनाना स्टार्ट करेगा। कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन। कॉपर को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। यहां से हम क्या जानते हैं, ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर और मैग्नीशियम डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। तो अगर कोई आपको बोले कि हमको कॉपर मेटल चाहिए उसके ऑक्साइड से, तो आप क्या करोगे, हीट करना स्टार्ट करोगे और मैग्नीशियम पाउडर को ऐड कर दोगे। ऐसा करने से क्या होगा कि कॉपर आपका सेपरेट होता चला जाएगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता चला जाएगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, Fe2O3, आयरन थर्ड होगा ना। यहाँ चार्ज के केस में देखो, Fe3+O2- क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, Fe2O3 फॉर्मेशन कर दिया आपका, ठीक है। इसमें क्या किया हमने, एल्यूमिनियम पाउडर का इस्तेमाल किया, ठीक। और इसमें हीट करना है, क्या हीट करना है, तो हमने यहाँ क्या किया, हीट करना भी स्टार्ट कर दिया। हीट करने के बाद एल्यूमिनियम को भी हमने ऐड करना इसमें स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ऐड करना हमने इसमें स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया और ये Fe आपका सेपरेट हो गया। ये लिक्विड है, आयरन 1 मत समझ लेना, मॉल्टन स्टेट में है, ठीक है। सेमी सॉलिड हल्का इसको लिक्विड टाइप से लिया गया है, ये मॉल्टन स्टेट में है, ओके।
तो एल्यूमिनियम क्या है, मोर रिएक्टिव देन आयरन। ऐसे भी रिएक्टिविटी सीरीज में देखोगे तो एल्यूमिनियम आपको ज्यादा रिएक्टिव देन आयरन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन हो गया। एल्यूमिनियम डिस्प्लेसेस आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। ओके, इसके ऑक्साइड से एल्यूमिनियम क्या किया, आयरन को निकाल भी दिया, बाहर कर दिया। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन। देखो, हीट दिया भी गया, प्रोड्यूस भी हुआ। इनिशियली आप बोल सकते हो एंडोथर्मिक, बाद में आप बोल सकते हो क्या ये एक्सोथर्मिक में चेंज हो गया, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, आयरन ऑब्टेन्ड इन द मोल्टेन स्टेट। हालांकि एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक कोई पूछेगा नहीं आपसे इस केस में। ये खुद पे खुद क्या करता है, इंट्रोड्यूस करवा देता है कि हाँ, मेंशन कर देता है कि हमने सिर्फ हीट दिया है। अगर सिर्फ हीट दिया है तो एंडोथर्मिक, सिर्फ हीट रिलीज हुआ है तो क्या, एक्सोथर्मिक। ओके, जैसे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिर्फ हीट को क्या एब्जॉर्ब किया, ब्रेक कर गया, क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा एंडोथर्मिक। तो आयरन ऑब्टेन्ड इन मोल्टेन स्टेट। तो आप शॉर्ट में बोल सकते हो ना कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हो गया यहाँ पर। अगर हमको आयरन चाहिए तो एल्यूमिनियम ले आओ, ठीक है। और इस केस में क्या था, अगर हमको कॉपर चाहिए तो मैग्नीशियम ले आओ, तो कॉपर हमको मिल जाएगा। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ तक क्या था कि यहाँ तक हमारा सारा पॉइंट क्लियर हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के रिगार्डिंग। जितना भी कुछ हम लोग को पढ़ना था, वेरियस रिएक्शंस, एनसीईआरटी से तो 3 गुना ज्यादा रिएक्शन लगभग लिया है मैंने। ठीक है, एनसीईआरटी से ज्यादा ही रिएक्शन लिया है। सारे रिएक्शन को ध्यान रखना। शुरू के 3 टॉप क्लास के रिएक्शन है, उनको बिल्कुल भी मिस मत करना, बिल्कुल भी नहीं। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस कर दे क्या, नहीं, ऐसा करते हैं, बस थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ए बी प्लस सी डी, ठीक है, ये क्या फॉर्मेशन कर देगा, या तो कर देगा ए सी, ठीक, या फिर कर देगा ए डी। जब ए सी के साथ आपका आ जाएगा तो बचेगा क्या, बी डी। और जब ये ए डी के साथ आ जाएगा तो बचेगा क्या, सी बी। ओके, ये हमारा बच जाएगा। या तो ये पार्ट आएगा या तो ये पार्ट आएगा। इसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी क्या होता है, मैक्सिमम आपको एक्वस में ही देखने को मिलेगा जनरली। ये क्या होता है कि ए प्लस और बी माइनस में टूट जाता है, इधर सी प्लस और डी माइनस में टूट जाता है। टूटने के बाद ये प्लस वाला इस माइनस वाला के साथ, ये प्लस वाला इस माइनस वाला के साथ रिएक्ट कर जाता है और फॉर्मेशन कर देता है। ओके, यहाँ हमको ये नहीं मालूम था कि एनायन कौन है, कैटायन कौन है, इसलिए हमने 2 केस बना दिया। ऐसा मत करना कि ऑलवेज 2 केस होगा, 2 केस तो नहीं होगा। सीडी में से एक क्या होगा कैटायन, एक क्या होगा एनायन। तो पहले वाला ए बी में से जो भी कैटायन होगा वो एनायन के साथ जाएगा, जो भी एनायन होगा वो कैटायन के साथ जाएगा। 2 केस की संभावना नहीं होगी। चार्ज मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, इसलिए मैंने दिखा दिया। ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि सी प्लस डी माइनस, ओके, यहाँ बोल दूं ए प्लस और बी माइनस, तो कौन फॉर्मेशन होगा, तब आपका ये ए डी वाला केस फॉर्मेशन होगा और बी सी वाला, ये वाला हो जाएगा। ठीक, ये वाला आपका नहीं होगा। तो सारे के सारे हम लोग देखने जा रहे हैं कब, नेक्स्ट लेक्चर में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन, थोड़ा सा रेंसिडिटी कोरिजन, उसके बाद वेरियस क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए, फिर चैप्टर को करेंगे एंड, एसिड बेस साल्ट को करेंगे स्टार्ट। ओके, तो जो बच्चे भी टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड नहीं किए हो, क्या करो कि इसको डाउनलोड कर लो, livedaily.me/chat, ये क्या है, लिंक है हमारे चैनल का। आप इसको किसी भी ब्राउजर में जाके सर्च करोगे तो जो इंटरफेस आएगा अनअकैडमी क्लासेस 9 और 10 का, आप उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है, ऑलरेडी बहुत सारे मेंबर ने ज्वाइन कर रखा है। 1629 मेंबर आपको शो हो रहा है, बट एक्चुअली में ये 4200 क्रॉस कर चुका है। ठीक है, बेनिफिट मैंने बताया था, फिर से बता दो, जो भी बच्चे बीच से देख रहे होंगे, कि आपको यूट्यूब के और अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग ऐप के, ठीक है, इनके आपको डिफरेंट एडुकेटर के क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। दूसरी बात कि अगर आप किसी एडुकेटर से बात करना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग सिलेबस का, रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन का, किसी और चीज में अपडेट होना चाहते हो, तो आप वहां भी बातें कर सकते हो। तो ये सब ऑप्शन आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो फेसबुक इंस्टाग्राम बाद में डाउनलोड करना, पहले टेलीग्राम कर लेना। ठीक है, तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, इसके बारे में मैंने बोला था कि आपको मैं लेक्चर के इंटर में बताऊंगा। तो लाइव क्लासेस, सबसे जरूरी बात कि आपको लाइव क्लासेस तो मिलेंगे ही। यहाँ कुछ एरर है, डिजाइन चेंज हो जाता है, मैं करना चाहता हूँ करेक्ट, होता नहीं है यहाँ पर, चलो हो रहा है। तो इंटरेक्ट विथ एडुकेटर कहने का मतलब
वन टू वन आपको इंटरेक्शन मिलेगा। जैसे आप बैठे हो, हम बैठे हो, बिल्कुल वन टू वन इंटरेक्शन मिलने का मौका है। कहाँ पर? अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म पर। आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी बातें हैं, वो आप हमसे शेयर कर सकते हो। टेलीग्राम पर तो आ ही जाओगे आप, तो इमेजेस भी भेज सकते हो, आप मुझे भेज सकते हो कुछ सॉल्यूशन क्वेश्चन वगैरह के इमेजेस, कहने का मतलब, और कुछ टाइप करके भेजना तो वो भी आप भेज सकते हो। लाइव पोस्ट और लीडर बोर्ड, ओके। लाइव पोस्ट कहने का मतलब क्या? मेंटी वगैरह शायद आप लोग अटेंड करते हो ना लाइव क्लासेस में, तो वहां पर भी क्या मिलेंगे? वेरियस एमसीक्यूज क्वेश्चंस मिलेंगे। लीडर बोर्ड होगा, कहने का मतलब कि वेरियस बच्चों के बीच में किसने कितना परफॉर्मेंस किया वो आपको देखने को मिलेगा। वहां से क्या करोगे? आप एनालिसिस कर पाओगे अपने परफॉर्मेंस कितना क्विक हुआ। एमसीक्यू के केस में कितना क्विक हो आप इसको एनालिसिस कर पाओगे। और टेस्ट सीरीज के केस में कितना ज्ञान है आपके पास, आप इसको कर पाओगे। टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस मेरे नज़र में सबसे बेस्ट पॉइंट है, इसलिए है कि जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। प्लस के प्लेटफॉर्म पे निश्चित तौर पर प्रोवाइड करेंगे, और आपको लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन भी देंगे। इतना कुछ पढ़ाई करोगे, लाइव क्लासेस लोगे, डिफरेंट आप अटेंड करोगे क्लासेस को, तो डाउट वगैरह तो आएंगे ही ना, ठीक है। थोड़े बहुत डाउट आएंगे, उसके लिए क्या है? लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है। आप जब यहाँ से निकल लोगे, यहाँ से जब क्रॉस कर जाओगे, तो आप गारंटी के साथ आप खुद बोलोगे कि हाँ, हमने सब कुछ सीख लिया, कुछ छोड़कर हम आने वाले नहीं है अपने एग्जामिनेशन, ओके। तो आपको क्या करना है? अनअकैडमी का लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। आप इसको सर्च कर लो, प्ले स्टोर में इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है? जो आपका गोल है क्लास 10, आप उसको सिलेक्ट कर लो। उसके बाद फाउंडेशन एंड एनटीएससी पे जाओ, गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन ईजिली आपको मिल जाएगा। फिर आपको डिफरेंट ड्यूरेशन के कोर्सेज के प्राइसेस भी मिल जाएंगे। जो 1 ईयर का प्लान है वो कितना है? वो आपका 13,500। जो 2 ईयर का है 22,500। अमित के 10 क्या? रेफरल कोड। अगर आप इसको यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ओके। तो जैसे 2 ईयर के प्लान से हम लोग चलते हैं, ऑलवेज हम क्या करते हैं? 2 ईयर के प्लान से ही चलते हैं। तो आफ्टर 10% डिस्काउंट ये कितना हो जाएगा? 20,250। 24 मंथ से डिवाइड कर दो, ये क्या हो जाएगा? लेस देन 1,000, ओके। तो ये बहुत रीजनेबल प्राइसेस में, मिडिल क्लास फैमिली हो, लोअर मिडिल क्लास कोई भी हो, आराम से परचेस करके क्वालिटी स्टडी का बेनिफिट उठा सकता है। आखिर आपके फ्यूचर की बात है। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है स्टार्टिंग में, तो आप चाहो तो ईएमआई पर भी परचेस कर सकते हो। अगर 1 ईयर 2 ईयर का नहीं लेना चाहो तो 3 मंथ और 6 मंथ का भी आपको ऑप्शन मिलेगा। मेरे हिसाब से 1 ईयर तो सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। 1 ईयर बेस्ट होगा, 1 ईयर से कम तो लेना नहीं चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है कि आपको क्या करना है। अमित के 10 रेफरल कोड, आप उसको यूज करो। आपको यहाँ पर मल्टीपल एडुकेटर्स मिलने जा रहे हैं। वेरियस आपको टीचर्स केमिस्ट्री के मिलेंगे, फिजिक्स के मिलेंगे, मैथमेटिक्स के मिलेंगे, सोशल स्टडीज के मिलेंगे। उनमें से कुछ टॉप क्लास के टीचर यहाँ आपको दिख रहा होगा, ओके। इनके तो कुछ आपने लेक्चर्स अटेंड भी किए होंगे। तो कुछ ऐसा है कि इनको हम क्या बोलते हैं? ज़ेरॉक्स मशीन, जिनके पास कलर कार्टेज नहीं, कलर ज्ञान है, ठीक है। तो दूर से इस मशीन को देखने से अच्छा है इस मशीन के पास से गुजर जाओ, जो भी ज्ञान है प्रिंट करा लो। अगर आपको लगता है कि नहीं, ये ज्ञान मेरे पास भी है, तो आप हमको भी इनरोल कर सकते हो, आप हमसे भी गुजर सकते हो, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना है। सब्सक्रिप्शन आपको कैसे लेना है वो आपको मैंने सारा डिटेल्स बता दिया है। लेकिन आप क्या कर सकते हो? सिंपल एक काम तो कर ही सकते हो। हमारा चैनल लेट्स क्रैक 9 एंड 10 को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, मैक्सिमम शेयर करो। डेली बेसिस पर तो हम लोग आपके लिए वीडियो लाते ही रहते हैं, लेक्चर वगैरह लाते ही रहते हैं, ओके। तो जो भी बच्चे नीट और जी के लिए सोच रहे हैं वो बिल्कुल आ जाओ प्लस के प्लेटफॉर्म पे। आप 1 स्टेप आगे रहोगे, क्योंकि सब कुछ आप प्रॉपरली पढ़ाई करोगे। 2 बातें सोचने लायक है कि अगर YouTube पे आप इतना सीख रहे हो तो प्लस पर आप कितना सीखोगे। और दूसरा पॉइंट ये है कि फॉर्म आते हैं लैक्स में, ठीक, और सीट कितने में आते हैं? थाउजेंड्स में। तो ये जो गैप है इसको फुलफिल कौन करेगा? अनअकैडमी का प्लस प्लेटफॉर्म। आप जो है इजिली क्रैक कर सकते हो अगर आप यहाँ पर आते हो तो। अगर आप चाहो तो हमसे भी बात कर सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, अमित केमिस्ट्री पॉइंट से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अमित केमिस्ट्री पॉइंट से आपको मिल जाएगा। स्पेलिंग वगैरह केमिस्ट्री का चेक कर लेना, कुछ गलत लिख दिया है क्या, ठीक है। अमित _ केमिस्ट्री आप सर्च करोगे तो वहां भी आकर आप हमसे बातें कर सकते हो, ओके।
चलो, तो अमित के 10 क्या, ये हमारा रेफरल कोड, अगर आप इसको यूज करोगे, लेने जा रहे हो, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी ड्यूरेशन वाले कोर्स पर। ठीक है, चलो तो फिर लेक्चर को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।